ऑल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है भूतिया कहानी, मजेदार और डरावनी कहानी। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रैम्बलर्स की भयानक पिकनिक। शापित घाटी का रहस्य पात्र। कैरेक्टर्स: दक्षत, दक्षाट, लीडर, शांत, अत्यंत तर्क संगत और संकट में भी संयम न खोने वाला। कुणाल, कुणाल, मस्तीखोर, उत्साही, अति उत्साही, हर बात का मजाक बनाने वाला और साहसी लेकिन अंदर से भावुक। प्रबुद्ध, प्राबुद्धा, किताबी कीड़ा, इतिहास और पुरानी कहानियों का गहरा जानकार, थोड़ा संशयवादी। सूर्या, सूर्या, फोटोग्राफर, प्रकृति प्रेमी और शांत, हर पल को रिकॉर्ड करने वाला। जयश, जायश, व्यावहारिक, खाने और सुविधाओं के बारे में सोचने वाला, थोड़ा डरपोक। पुष्कर, पुष्कार, फिटनेस फ्रीक, शारीरिक शक्ति पर विश्वास रखने वाला लेकिन अंधविश्वास को मानने वाला। कहानी। भाग 1। शापित घाटी का मोह। रैम्बलर्स ग्रुप ने इस बार अपनी पिकनिक के लिए एक ऐसी जगह चुनी जिसके बारे में गांव में कई किंवदंतियां सुनने को मिलती थीं। शापित दर्रा, द कर्स्ड गॉर्ज, शहर की भाग दौड़ से दूर घने जंगल में छिपा एक भुला हुआ स्थान। क्या रे प्रबुद्ध, ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? जयश ने कार की पिछली सीट पर बैठे बैठे पूछा। उसकी आवाज में डर स्पष्ट झलक रहा था। अरे जयश, हमेशा के होटलों में पिकनिक करनी थी क्या? थोड़ा थ्रिल चाहिए ना, हम रैम्बलर्स हैं, डरपोक नहीं। कुणाल ने तुरंत उसे चिढ़ाया और जोर से गाना लगा दिया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे दक्षत शांति से बोला, शांत, यह जगह एक पुराने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बाकी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं। हम सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, कैंपर वैन में खाना बनाएंगे और खूब प्रकृति का आनंद लेंगे। नो रिस्क। सूर्या ने खिड़की से झांककर जंगल की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। इस जगह की शांति अद्भुत है, लेकिन प्रकाश के पैटर्न बहुत अजीब हैं, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। पुष्कर ने अपने बाइसेप्स की ओर देखकर आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कोई भी समस्या आई तो देख लेंगे। सुबह के 11 बजे थे जब वे एक पुराने टूटे हुए लोहे के फाटक के पास पहुंचे। फाटक पर स्पष्ट लिखा था, आगे प्रवेश वर्जित, वापस लौट जाएं। ब्रेकिंग द रूल, यही तो असली मजा है। कुणाल हंसा। दक्षत ने गाड़ी अंदर ले ली। भाग 2। अंधेरा और अदृश्य आवाज। उन्होंने एक छोटे पठार पर वैन खड़ी की। बगल में घना जंगल था और सामने घाटी से एक नदी बह रही थी। सब ठीक था, लेकिन एक अजीब बात थी। कोई पक्षी या जानवर वहां नहीं था। पूरी तरह सन्नाटा था। रात के 9 बज चुके थे। खाना खाने के बाद सब लोग वैन के पास कैंप फायर लगाकर बातें कर रहे थे। प्रबुद्ध, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, इस जगह के बारे में कोई इतिहास बताओ ना, दक्षत ने पूछा। प्रबुद्ध ने गंभीर चेहरा बनाकर बताना शुरू किया। यह दर्रा लगभग 200 साल पहले एक भयानक घटना के कारण प्रसिद्ध हुआ। यहाँ एक पुराना आश्रम था। यहाँ के लोग मामा नाम की एक अदृश्य शक्ति की पूजा करते थे। एक पूर्णिमा की रात को आश्रम के गुरु ने एक शाप के चलते सभी लोगों को जिंदा जला दिया। ऐसा कहते हैं कि जिन्हें उनकी अंतिम जगह नहीं मिलती, उनकी आत्माएं इस जगह में फंसी हुई हैं और उन्हें किसी की भी आवाज पसंद नहीं है। बस कर रे अब, मेरी भूख मर जाएगी, जयश धीमी आवाज में बोला। कुणाल ने तुरंत प्रबुद्ध को डराने के लिए एक भयानक चेहरा बनाया। अरे प्रबुद्ध, तुम्हारे पीछे कौन है? कुणाल के इस मजाक के बाद जंगल से एक तेज, कर्कश और मानवीय न होने वाली चीख की आवाज आई। वह इतनी नजदीक थी कि सबका खून जम गया। पुष्कर ने घबराकर आग में एक लकड़ी फेंकी। यह निश्चित रूप से किसी जानवर की आवाज होगी, जंगली कुत्ता वगैरह। दक्षत ने आंखों में डर न दिखाते हुए टॉर्च उठाई। कोई बाहर नहीं जाएगा। कुणाल, तुम और जयश वैन के दरवाजे जांच लो। भाग 3। आईना और शाप। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी होने पर भी वातावरण में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। सूर्या कैमरे में कुछ फोटो देख रहा था। कल रात की चीख जिस दिशा से आई थी,
उधर मैंने एक फोटो खींची थी और देखो, उसने कैमरा दक्षत के हाथ में दिया। फोटो में साफ तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन एक पेड़ के तने पर एक भयानक मानवीय चेहरा उकेरा हुआ दिख रहा था और उस चेहरे की आंखों से खून बहने का आभास हो रहा था। ये फोटोशॉप नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। जयश रोने लगा। रुको, प्रबुद्ध एकदम चिल्लाया और वैन में भागा और एक पुरानी डायरी बाहर निकाली। मुझे याद है, इस दर्रे के शाप में एक आईने का जिक्र है। जिन्हें शांति चाहिए, उन्हें उस आईने में अपनी परछाई नहीं दिखेगी, लेकिन जो शोर करते हैं उनकी परछाई दिखनी बंद हो जाती है और फिर क्या? कुणाल ने उत्सुकता से पूछा। फिर वे उन शापित आत्माओं के दास बन जाते हैं, प्रबुद्ध ने कांपते हुए आवाज में बताया। दक्षत ने तुरंत पानी की बोतल ली और वैन की खिड़की पर पानी मारकर देखा। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जयश, पानी मारकर देखो, दक्षत बोला। जयश का चेहरा साफ दिखा। कुणाल, तुम देखो, दक्षत ने कुणाल को कहा। कुणाल हंसा और खिड़की के पास आया। उसने अपने चेहरे की ओर देखा। उसकी परछाई कुछ सेकंड दिखी और फिर वह गायब हो गई। कुणाल का हंसना रुका। वह गंभीर हो गया। यह क्या चल रहा है? दक्षत, प्रबुद्ध और बाकी लोगों ने कुणाल के चेहरे की ओर देखा। कुणाल के चेहरे पर से हंसने का भाव अचानक गायब हो गया था। उसकी आंखों में एक भयानक, खाली और डरावनी चमक आ गई थी। भाग 4, डर का साया। कुणाल, क्या हुआ? पुष्कर ने उसे जोर से हिलाया। कुणाल ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ एक अलग आवाज में हंसा, जो कुणाल की नहीं थी, और अचानक वह जंगल की दिशा में दौड़ने लगा। रुको कुणाल! दक्षत और पुष्कर उसके पीछे भागे। कुणाल रुका, लेकिन उसका मुंह ऊपर आकाश की ओर था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। उसने अपने हाथ से हवा में कुछ इशारा किया और जमीन से एक भयानक चीख फिर बाहर निकली, जिससे उनके कान बहरे हो गए। यह वह नहीं है, वह अपने काबू में नहीं है, प्रबुद्ध चिल्लाया। वह मामा के काबू में चला गया है। हमें जल्दी आईना ढूंढना चाहिए। दक्षत ने तुरंत फैसला लिया। प्रबुद्ध, तुम और सूर्या वैन में ही रहना। जयश, पुष्कर, हम तीनों कुणाल को पकड़कर आईना ढूंढते हैं। वह निश्चित रूप से उस पुराने मंदिर के पास होगा। वे तीनों दौड़कर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका था। वहां कुणाल एक हाथ में बड़ा पत्थर लेकर खड़ा था। मामा शांति मांग रहा है, तुमने गड़बड़ी की है। अब यहां कोई नहीं बोलेगा, कुणाल ने अपनी मूल आवाज में बोला, लेकिन उसकी आंखों में वही भयावह चमक थी। भाग 5। अंतिम क्षण कुणाल पत्थर लेकर उनकी ओर भागा। पुष्कर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुणाल के शरीर में जबरदस्त ताकत आ गई थी। दक्षत ने आसपास देखा। उसे जमीन पर एक टूटी हुई पथरीली पेटी दिखी। उसमें मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ एक विशिष्ट धातु का गोल आईना। वह आईना पुराना, काला और टूटा हुआ था। आईना, यही वह है, प्रबुद्ध वैन से चिल्लाया। उसने दौड़कर आकर बताया, दक्षत, वह आईना कुणाल को दिखाओ और शांति, साइलेंस शब्द का उच्चारण करो। जिस पल कुणाल दक्षत को मारने के लिए आगे आया, दक्षत ने वह काला टूटा हुआ आईना कुणाल के चेहरे के सामने पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, शांति! जैसे ही कुणाल ने आईने में खुद की परछाई देखी, जो गायब हो गई थी, वैसे ही एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। कुणाल के शरीर से एक काला धुएं जैसा द्रव्य बाहर निकला और वह धुआं उस आईने में सोख लिया गया। आईना फिर चमका और फूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। कुणाल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थीं। दक्षत और प्रबुद्ध ने दौड़कर कुणाल को उठाया। थोड़ी देर बाद कुणाल ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ था? मैं यहां क्यों हूं? अरे वाह प्रबुद्ध, मैं तुम्हारे बारे में मजाक कर रहा था। तुम तो रोने वाले थे। कुणाल हमेशा के मस्तीखोर अंदाज में बोला। वह सामान्य हो गया था। निष्कर्ष कुणाल पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ भी याद नहीं था। रैम्बलर्स ने वहां 1 मिनट भी रुकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी कैंपर वैन पैक की और सूरज ढलने से पहले वे दर्रे से बाहर निकल गए। फाटक से बाहर निकलते समय सबको दूर जंगल में उस खंडहर हो चुके मंदिर से एक अत्यंत शांत लेकिन ठंडी हंसी की आवाज सुनाई दी। दक्षत ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पीछे मुड़कर न देखते हुए शहर पहुंचे। रैम्बलर्स ने वह अनुभव कभी किसी को नहीं बताया। उनकी वह पिकनिक
उनके जीवन का शापित घाटी का रहस्य बनकर रह गई। और कुणाल, उसने पिकनिक पर जाने से पहले की अपनी वह अति मस्ती की आदत काफी हद तक छोड़ दी थी। बस थोड़ा डर उसके चेहरे पर हमेशा के लिए घर कर गया था। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं।